चलिए आज मोबाइल की डीसी मशीन के बारे में बात करते हैं। यूवेहा की है ये 3005D। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है 0 से 30 वोल्ट और 5 एम्पियर। इसमें मेन क्या होता है, मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये होता है करंट और ये होता है वोल्टेज। वोल्टेज आपको पता होना चाहिए कि 3.7 से 4.2 हमारा यूज़ होता है, ठीक है। मोबाइल के ऊपर ये बात होती है। हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग के बारे में, हालांकि इसमें 30 वोल्ट लिखा हुआ है, हमारे मोबाइल में 30 वोल्ट का कोई यूज़ नहीं होता। ये मशीन महंगी है, 30 वोल्ट का मोबाइल में कोई यूज़ नहीं होता। क्यों बनाई गई है ये नहीं पता, क्योंकि 4.5 या 5 मैक्सिमम वोल्ट हमें बहुत होते हैं, 4.2 4.7 तक मान सकते हैं। पर चलिए ठीक है, वोल्ट बढ़ा दिया, यूज़ हमारे कुछ है नहीं, पैसे बढ़ा दिए, ठीक है। हम इसकी सेटिंग की बात करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब ये आता है ये इस तरह से आता है, ठीक है। जब आप कभी नई मशीन आप ख़रीदते हो तो 19 वोल्ट और 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर, 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, ठीक है। तो ये 5000 मिली एम्पियर हो गया, तो 5 एम्पियर और 19 वोल्ट में आता है। अगर ऐसे में आप सेटिंग चेंज नहीं करोगे और फ़ोन पे लगा दोगे तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आता है। इसकी सेटिंग करते कैसे हैं, देखिए 1 2 3 आपको दिखाई दे रही है। इसका पर्पज़ ये है कि आप 1 सेलेक्ट करो, 2 पे सेलेक्ट करो, मतलब अलग अलग वोल्टेज अलग अलग करंट आप सेट कर सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन ये दे रखा है 4.2 वोल्ट 2 एम्पियर। अब ये करंट होगा 2 एम्पियर का, 4.2 ये आपने कभी बैटरी में लिखा होगा 3500 मिली एम्पियर, ठीक है, 2000 मिली एम्पियर। अगर 2000 मिली एम्पियर है तो इसका मतलब हो गया 2 एम्पियर, तब तो ये सेट ऑन हो जाएगा। लेकिन एंड्रॉयड के जो 2000 से ऊपर मिली एम्पियर वाले हैं, 3000 मिली एम्पियर, 3500 मिली एम्पियर, इसलिए हमें उसमें देना पड़ता है करंट ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए हम 5 एम्पियर का यूज़ करते हैं। तो हम इसको सेटिंग कैसे करते हैं, साउंड इसको बंद कर दोगे तो साउंड, इसकी आवाज़ नहीं आएगी। साउंड चालू कर दोगे तो देखो साउंड ऐसे आवाज़ आती है। ये हो गया साउंड। 19 वोल्ट 5 एम्पियर ये आता है, तो ये आपको यूज़ नहीं करना है, सेटिंग आपको चेंज करनी है। 4.2 ये भी आपको यूज़ नहीं करना है, 2 एम्पियर मेन आती है यहाँ पे सेटिंग का। अब इसमें दे रखा है एक करंट और एक वोल्टेज। सबसे पहले हम वोल्टेज को सेट करते हैं। हम 1 दबाया, ठीक है, मैंने इस पर सेट कर रखा है 3.9 वोल्टेज। देखो 1 दबाया, उसके बाद मैंने वोल्टेज को किया। अब मैं इसको अप डाउन कर सकता हूँ, प्लस से ये बढ़ेगी, माइनस से ये घटेगी। सपोज करो मुझे इसमें 4 वोल्ट देनी है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फिक्स करना है, तो ये मैं इसको ऐसे लॉन्ग प्रेस कर दूँगा, तो ये एक आवाज़ आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया सेट, ठीक है, ठीक है। अब करंट को भी अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो देखो ये कर सकते हैं, करंट को फिर बढ़ा सकते हैं, फिर घटा सकते हैं, ठीक है, जितना आप चाहें। इसमें मैं अगर मैं 2 करना चाहूँ तो फिर इसको बता देंगे, लिप लूप करता रहेगा इतने। इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये सेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं 2 पे। 2 पे मैंने सेट कर रखा है करंट 3 और वोल्टेज 4। अगर आपको वोल्टेज बदलनी है फिर आपको वोल्टेज पे जाओगे, यहाँ से घटाओगे बढ़ाओगे जो भी है। मैंने 4 कर दिया, फिर आप करंट पे जाओगे, ठीक है, फिर करंट पे जाके फिर आप घटा बढ़ा सकते हो। मैंने इस पे 3 ले लिया और इसको लॉन्ग प्रेस कर देंगे, इसमें बीप की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये हो गया सेट। अब आ गया तीसरे, मतलब 3 आप अलग अलग वोल्ट और करंट आप सेट कर सकते हो। मैंने 3 बटन दबाया, इसमें मैंने 4.2 वोल्टेज सेट किया हुआ है, 5 एम्पियर सेट किया हुआ है। इसको फिर वोल्टेज को करना है तो आपको प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। ये इसको कर दिया, करंट को करना है फिर इसमें घटा सकते हो, तो मैंने इसको 5 कर दिया और ये लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये सेट हो गया, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, आपको 2 एम्पियर में करना है, आप सीधे एक बटन दबाओ, 4 वोल्ट 2 एम्पियर आप लगा दो। 2 पे करना है, 3 एम्पियर चाहिए आपको, 4 वोल्ट चाहिए, आप ये लगा दो। 3 करना है, बस ये होता है। उसके बाद अब जैसे कि देखो ये बूट केबल है हुई, ठीक है, अलग अलग कनेक्टर है, किसी में
ऐसे सिंपल लग जाते हैं, ठीक है। ये सिंपल, ये आपका सिंपल है, प्लस माइनस आप चेक करते हो, जिसको आपको चेक करना आता है तो आप आराम से प्लस माइनस कौन सा है आप चेक कर सकते हो और ये लगा सकते हो। एंड्रॉयड में बूट केबल आती है, ये बूट केबल आप लगा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद बूट केबल लगा के आपको क्या करना है, ये आउटपुट का बटन दबाना है, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं, एक बूट केबल ओके होती है अगर यहाँ पर आउटपुट देने के बाद रीडिंग 0 आती है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, जब भी कभी आप लगाएं, देखो किसी किसी मोबाइल में होता क्या है, आप ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ऐसे लगाएं। आपने फ़ोन में देख लिया कि कोई शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग कुछ नहीं है, कंडीशन इसकी ओके है। इस फ़ोन की कनेक्टर पे कभी आप ऐसे लगाते हो और यहाँ पे ये शॉर्टिंग दिखाने लगता है, मतलब आपने 4.2 वोल्टेज लिया हुआ है और वो कम दिखाने लगेगा, तो इसका मतलब वो शॉर्टिंग है। तो आप इसको, आपने ऐसे लगाया तो आप इसको एक बार ऐसे भी लगा के देखो, ठीक है, तब आप देखो कि वो शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं दिखा है। कभी कभी ये जो इसकी सप्लाई होती है वो अपोजिट लग जाने की वजह से किसी किसी मोबाइल में ऐसे भी लगता है और किसी किसी मोबाइल में ऐसे भी लगता है और किसी किसी मोबाइल में दोनों तरफ से लग जाता है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो डीसी मशीन के बारे में हमने आपको बताया है और अलग अलग तरह की वीडियो आती रहती हैं। बूट केबल को कैसे चेक करना है, कैसे चेक करके लाते हैं, हमने अपलोड कर दिया है वीडियो, आप देख सकते हैं। किस तरह की केबल लेनी चाहिए, इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये वाली पिन का ये भी हमने वीडियो अपलोड करी है, ये भी आप देख सकते हैं। फ्यूचर टेलीकॉम गोविंदपुरम गाज़ियाबाद से हम बात कर रहे हैं। हम मोबाइल रिपेयरिंग, चिप लेवल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का पूरा कंप्लीट कोर्स सिखाते हैं। 8,000 रुपये फ़ीस है। 30 डेज़ का अगर कोर्स करना है, 1 महीने का, तो उसमें 6 घंटे स्टूडेंट को देने पड़ते हैं और 2 महीने का करना है तो 3 घंटे आपको डेली देने पड़ते हैं, ठीक है। आपको इसमें फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, लीकेज कैसे होते हैं इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे और हम अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में भी बेसिक, देखो बेसिक किसी के बारे में बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। शायद आपको थोड़ा सा लगे ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन जब तक आप थोड़ा सा फ़ोन के बारे में बेसिक नहीं समझोगे, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, 100% जो प्रैक्टिकल कहते हैं, देखिए प्रैक्टिकल बिल्कुल 100% होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए जब तक आपको कुछ उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, आप प्रैक्टिकल सिर्फ कर सकते हो लेकिन सप्लाइयों की नॉलेज आपको प्रॉपर नहीं मिलती। इसलिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही ज़रूरी होते हैं। थ्योरेटिकल इसलिए होता है सप्लाइयों की नॉलेज के लिए, आपको ये पता पड़ जाता है किस आईसी पे आपको काम करना है। अगर आईसी पे भी नहीं है, पहले कंपोनेंट को देखा जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जो मोबाइल रिपेयरिंग में यहाँ पर हमारे यहाँ सिखाई जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जब आप ख़रीदने जाएं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोडेक की एक 4 वोल्ट की, ये 5 डिजिट की है, ठीक है, एक 4 डिजिट की भी आती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सही हैं, आप कोई से भी ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। चलिए, थैंक यू।